स्टूडेंट, कल हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। तो हम ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ रहे थे कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना भोजन या अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था, तो ग्रीन प्लांट एक इक्वेशन करते हैं जिसमें वो क्या ग्लूकोज बनाते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। तो उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है। तो प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को, लाइट यानी सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको, सन से जैसे लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी या हीट एनर्जी भी कहते हैं, उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। अब इसमें क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जो जिससे क्या होता है कि लीव्स का कलर ग्रीन कलर का होता है। अब क्लोरोफिल करती क्या है, तो वो क्या करती है कि वो सन से जो एनर्जी मिलती है उसको पकड़ लेती है, उसको कैच करती है और उस पावर से फोटोसिंथेसिस होता है। कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या फैक्टर चाहिए होते हैं या उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी क्या क्या प्रोसेस चलता रहता है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल से वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकंड नंबर, जो लाइट एनर्जी उन्हें मिलती है, लाइट एनर्जी को वो किस में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O को किस में बदल देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं या फैला देते हैं। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में रख लेते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। गैस यूज्ड की जाती है उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बाई प्रोडक्ट बनता है। वो अपना फूड बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। सोर्सेज क्या है, रॉ मटेरियल। अब उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए फूड बनाने के लिए, कुछ सामग्री चाहिए, वो उसके सोर्स यानी वो उन्हें मिलेंगे कहाँ से, उनके सोर्स क्या हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो लैंड प्लांट होते हैं, ज़मीन पे मिलने वाले प्लांट होते हैं, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं, वो उन्हें कहाँ से मिलती है, एयर से मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं। और एक्वाटिक यानी पानी में मिलने वाले पौधे, पानी में मिलने वाले पौधों को CO2 कहाँ से मिलती है, पानी से, वो पानी से ही लेते हैं अपनी गैस को। और वाटर और मिनरल चाहिए, वो उन्हें सॉइल से मिल जाती है यानी कि मिट्टी से। अब हमने ये आज तक किसके बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेट्रो का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब अदर, मतलब दूसरों से, और ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट यानी पोषण लेना, दूसरों से पोषण प्राप्त करना। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन कौन सा होता है, जो दूसरों से अपना फूड प्राप्त करे या दूसरों पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहे, वो क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम भी अपने खाने के लिए जैसे प्लांट पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है, इसी तरह से हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, वो भी दूसरों पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, जैसे फंजाई। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कई टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स को अपने फूड के रूप में लें या खाएं, वो क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे फंजाई और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फूड अपना किससे प्राप्त करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। अब दूसरा है जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि जो दूसरे की बॉडी पर रह के अपना फूड प्राप्त करे, दूसरे की यानी दूसरे की बॉडी पर रह रहा है, उससे उसी के ऊपर रहकर अपना फूड प्राप्त कर रहा है, वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। उसको जिसके ऊपर वह रहता है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट के नाम से जानते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट, मतलब ऐसे अब पैरासाइट को हमने दो तरह में डिवाइड कर दिया, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्जोपैरासाइट। एंडो मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको तो हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, और जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम एक्जोपैरासाइट के नाम से जानते हैं। तो एंडोपैरासाइट मतलब टेप बॉर्म और राउंड वो बॉर्म एक जीव होते हैं जो होस्ट के अंदर रहकर वहाँ से अपना फूड प्राप्त करते रहते हैं। और एक्जो मतलब जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लाइस लीच, आपने जूं सुना होगा। जूं क्या करती है, इंसान की बॉडी के ऊपर रहती है, वहीं से अपना फूड प्राप्त करती रहती है, उसी को हम एक्जोपैरासाइट कहते हैं। अब जो ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं उनको होस्ट की बॉडी से यूजुअली क्या होता है, उन्हें है ना दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी बॉडी पर रहेंगे उसको है ना हमेशा नुकसान पहुंचाते रहेंगे और खुद फ़ायदा लेते रहते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा अमरवेल, अमरवेल को कसकटा कहा जाता है। वो किसके ऊपर, एक जैसे दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहती है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती रहती है। ऐसे ही एक मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो भी दूसरों से अपना फूड प्राप्त करता रहता है। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है कि ज़्यादातर जो एनिमल हैं, जैसे हम हैं, अपना फूड है ना खाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं एक एंजाइम के द्वारा। वो कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है और एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम सारे क्या लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले इंजेशन है, उसके बाद डाइजेशन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेशन। इंजेशन मतलब हम किसी भी फूड को ले रहे हैं या खा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंजेशन। दूसरा है डाइजेस्ट, जब हमने अपने मुंह में खाना लिया फिर उसको धीरे धीरे चबाया और अंदर लिया तो वो क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट में टूट के क्या हो जाएगा, हम उसे कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को किस में तोड़ देंगे, छोटे छोटे स्मॉलर सबस्टेंस में तोड़ेंगे, सिंपलर में, जिससे वो पच जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका एसिमिलेशन। फिर जो हमने खाना खाया वो पचा, और जो खाना पचा जिससे हमें एनर्जी मिली उसको हमने यूज कर लिया फूड का, वो क्या कहलाया, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड कुछ फूड हमारा ऐसा भी रह जाता है जो पूरी तरह से पचता नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है।